अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन, उम्मीद है आप हज़रात खैर आफियत से होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों, एक बहन का सवाल है, वो पूछती हैं कि हम और हमारे शौहर दोनों आपस में हँसी मज़ाक कर रहे थे, तो उसी दौरान उन्होंने मुझे मज़ाक में तलाक दे दिया, तो क्या तलाक वाक़ई हो जाएगी या नहीं होगी? दोस्तों, आप लोगों ने बहन का सवाल मुलाज़ा कर लिया। वो पूछती हैं कि मज़ाक में तलाक देने से तलाक वाक़ई होती है या नहीं होती? इसलिए कि बहुत सारे लोग जो है अभी इस तरह से करते हैं कि मियाँ-बीवी आपस में मज़ाक करते हैं, इधर-उधर की बातें करते हैं और वो अपनी बीवी को तलाक दे देते हैं मज़ाक में। तो क्या मज़ाक में तलाक देने से तलाक वाक़ई होती है या नहीं होती है? और तलाक दे कर के वो हीले और बहाने करते हैं कि हमारी नीयत नहीं थी, ये वो फलाँ-ढिकां। तो क्या उनके हीले बहाने काबिल कबूल है या काबिल कबूल नहीं है? इंशाअल्लाह अभी मैं बात करूँगा कि मज़ाक में तलाक वाक़ई होती है या नहीं होती है? अब कोई तलाक दे देगा तो उनके हीले बहाने काबिल कबूल हैं या नहीं? लेकिन इससे पहले आप ज़रा से छोटी-सी गुज़ारिश है कि आप हमारे चैनल पे पहली मर्तबा तशरीफ़ ला रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तिफ़ादा हासिल करें। तो दोस्तों याद रखें कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को अगर मज़ाक में तलाक दे तो तलाक वाक़ई हो जाती है, तलाक वाक़ई हो जाएगी। जी हाँ, यानी कोई शख्स अपनी बीवी को अगर मज़ाक में ही तलाक दे दे तो तलाक वाक़ई हो जाएगी। जैसा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में मज़ाक करना भी हकीकत है। यानी उन 3 चीज़ों के बारे में अगर कोई शख्स मज़ाक करेगा तो हकीकत में तब्दील हो जाएगा। और वो 3 चीज़ें ये हैं कि पहली चीज़ तो ये कि कोई शख्स अगर मज़ाक में अपनी बीवी को तलाक देगा तो तलाक वाक़ई हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये कि अगर कोई शख्स जो है किसी औरत के साथ अगर मज़ाक में नियत आपस में अगर दोनों इजाब कबूल के साथ कर लेते हैं, तो मज़ाक में निकाह भी हो जाएगा। तीसरी चीज़ ये है कि रुजू, यानी कोई शख्स अपनी बीवी को मज़ाक में अगर वो रुजू वग़ैरह के अल्फ़ाज़ बोल देगा, तो उसकी बीवी दोबारा से उसके निकाह में आ जाएगी। तो यानी 3 चीज़ें ऐसी हैं कि इसके बारे में मज़ाक करना भी ये हकीकत में तब्दील हो जाता है। तो याद रखिए कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को मज़ाक पे अगर तलाक देगा, यारो तलाक वाक़ई हो जाती है और तलाक वाक़ई हो जाएगी। अब उसके बाद हीले और बहाने नहीं चलेंगे कि हमारी नीयत ये नहीं थी, मैं ये वो, जैसा कि अभी लोग करते हैं। पहले तो उन्हें बात समझ में नहीं आती है, जब तलाक दे देते हैं, तब वो सारे हीले और बहाने करते हैं। तो याद रखिए कि मज़ाक में भी अगर तलाक दे दिया जाए तो तलाक वाक़ई हो जाती है, और अगर कोई शख्स अपनी बीवी को तलाक दे देगा तो तलाक वाक़ई हो जाएगी। अब यहाँ पर कोई हीले और बहाने नहीं चलेंगे। तो दोस्तों याद रखें, और हासिल कलाम ये हुआ कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी को जो है मज़ाक ही में अगर तलाक देता है तो तलाक वाक़ई हो जाती है। अब बहन आप याद रखें कि अब कितनी तलाक वाक़ई हुई तो ये आप और आपके शौहर जाने कि उन्होंने जो है कितने तलाक के जुमले और कई बार बोले थे। वही हिसाब से आपको समझ लें कि अगर 1 बोले होंगे तो 1, 2 मर्तबा बोले होंगे तो 2, अगर 3 मर्तबा बोले होंगे तो तीनों तलाक़ें पड़ जाएँगी। तो ये अब आप पर है कि जब आप सामने मौजूद थी तो आप खुद समझ सकती हैं कि वो कई मर्तबा बोले थे। तो अब यहाँ तो बात आप दोनों के दरमियान वाली हो गई कि जो है जितनी तलाक वो दिए होंगे उतनी तलाक़ें पड़ेंगी। अलबत्ता ये बात वाज़ेह रहे कि तलाक वाक़ई हो जाएगी और मज़ाक की हालत में भी तलाक वाक़ई हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये मसला आपको समझ में आया होगा, और ये मसला समझ में आया तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तिफ़ादा हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।